हेलो गाइस, तो हम लोग अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोमली डिटेक्शन। अब एनोमली डिटेक्शन क्या है? इट इज़ बेसिकली यूज टू डिटेक्ट आउटलायर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब कैसा इंपॉर्टेंस मैं सब बताता हूँ आपको। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर कि हमारे पास ये डेटा सेट है, हाइट और वेट। अब हाइट और वेट के लिए मेरे को एक मॉडल बनाना है। ठीक है, अब इस केस में मेरे को पता है ये दो डेटा पॉइंट जो है ये आउटलायर्स हैं। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, क्योंकि ऐसे डेटा पॉइंट्स बहुत ही रेयरली अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग इसको रिमूव करते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हमको आउटलायर्स नहीं चाहिए था। बट अगर मैं मानूँ कोई और डेटा पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, लेट्स कंसिडर कि मैं एक यूज़ केस लेता हूँ। इस यूज़ केस में ना मेरे पास दो फीचर्स है, F1 और F2 फीचर। और मेरे को ये F1 और F2 फीचर को यूज़ करके प्रेडिक्ट करना है क्या एक पेशेंट कोई डिजीज से सफ़र कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स कंसिडर कि जो नॉर्मल डेटा पॉइंट्स है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनका कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे आता है। ठीक है, अब जो जिनका डिजीज़ है ना, उनका कहीं डेटा पॉइंट्स कुछ ऐसे आता है। ठीक है, लेट्स कंसिडर अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए ये आउटलायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको पता है ये आउटलायर क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि ऐसे टाइप के डेटा पॉइंट जब आते हैं F1 और F2 को, क्योंकि डिजीज हर एक को नहीं होता है, राइट? थोड़े लोगों को होता है, बट हर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेटा पॉइंट है, ये F1 और F2 फीचर से ये एज एन आउटलायर बेसिकली प्ले कर रहा है रोल। ठीक है, और ये आउटलायर का इंपॉर्टेंस है स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। तो हम ये आउटलायर्स को कैसे ढूंढ पाएं एक कोई डेटा सेट में, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एनोमली डिटेक्शन। और एनोमली डिटेक्शन में हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का भी यूज करेंगे, जैसे हम लोग यूज करेंगे डिसीजन ट्रीज के बारे में। ठीक है, और बहुत सारे टेक्निक्स भी हम लोग देखेंगे। बट हमेशा याद रखिए, कोई भी बिजनेस यूज केस में अगर आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक आउटलायर ढूंढना है जो बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली एनोमली डिटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर कि आप यहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं। अब कोई हैकर कोई दूसरे फॉरेन कंट्री से आपका बैंक अकाउंट हैक करने की कोशिश करेगा, उसको कहीं से यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गया, आपको नोटिफिकेशन डेफिनेटली आता है कि समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन इनटू योर अकाउंट। जैसे जीमेल का भी हो गया, राइट, या स्पॉटिफाई का भी हो गया, दूसरे अकाउंट कहीं और लोकेशन से करने जाएगा ना, आपको ऑथेंटिकेशन का अप्रूवल आएगा वहाँ पे। ये ऑथेंटिकेशन का अप्रूवल रेस कैसे होता है? क्योंकि इंटरनली है ना, ये सारे प्लेटफॉर्म में एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिथम इंप्लीमेंट हुआ है, वो ट्रिगर हो गया है, उनको दिख गया है कि कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको वो नोटिफिकेशन भेज रहा है टू जस्ट मेक श्योर दैट कि ये कोई हैकिंग नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया हो एनोमली डिटेक्शन के बारे में। हम लोग डिस्कशन करेंगे 2 से 3 डिफरेंट टाइप्स के एनोमली डिटेक्शन कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए पहला वाला टाइप हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला वाला टाइप हम लोग बोलते हैं बेसिकली आइसोलेशन फॉरेस्ट। आइसोलेशन फॉरेस्ट में हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे यूज करेंगे डिसीजन ट्रीज। अब ये आइसोलेशन फॉरेस्ट क्या है फॉर द एनोमली डिटेक्शन, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेट्स कंसिडर कि मेरे पास, और ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है गाइस। ठीक है, मेरे पास डेटा सेट रहेगा, मुझे कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स ढूंढना है मेरे को जो सबसे अलग हो, उस टाइप के डेटा पॉइंट्स, और ये डेटा पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स कंसिडर कि मेरे पास F1, F2, F3, F4 फीचर है, तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे। अब इन डेटा पॉइंट से मुझे आउटलायर्स प्रेडिक्ट करना है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एक बिजनेस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे केस में ना मैं F1 और F2 फीचर आपको ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से कि मैं बस F1 और F2 ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2 डायमेंशन में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो लेट्स कंसिडर कि मेरे पास यहाँ थोड़े डेटा पॉइंट्स इस तरीके का आ गए, यहाँ एक और क्लस्टर आ गया लेट्स से। ठीक है, और यहाँ पे ना मेरा एक और डेटा पॉइंट कुछ ऐसे बनता है, और यहाँ एक दूर से एक डेटा पॉइंट आता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वाला डेटा पॉइंट जो है वो आउटलायर हो सकता है। ठीक है, अब आइसोलेशन फॉरेस्ट क्या बोलता है कि भाई हम इंटरनली ना बहुत सारे आइसोलेशन ट्रीज बनाएंगे। ये आइसोलेशन ट्रीज क्या है और ये डिफरेंट कैसा है डिसीजन ट्री से, हम लोग उसका बात करते हैं। लेट्स कंसिडर कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइसोलेशन ट्रीज, बहुत सारे आइसोलेशन ट्रीज बनाएंगे हम लोग। अब ये आइसोलेशन ट्रीज का मतलब ये होता है कि मैं ये डेटा सेट लूंगा, F1, F2, F3 कोई भी फीचर को लूंगा और स्प्लिट करते जाऊंगा ऐसे।
और स्प्लिट जब तक करूंगा जब तक मेरा पूरा का पूरा डेटा का एक सिंपल सिंगल नोड ना मिले, ठीक है, हर एक नोड का लीफ नोड ना मिले, हर एक डेटा पॉइंट का लीफ नोड ना मिले, तब तक के लिए मैं स्प्लिट करते जाऊंगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक, डिसीजन ट्री में भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक आइसोलेटेड लीफ नोड बना रहे हैं, आइसोलेटेड लीफ नोड, ठीक है, आइसोलेटेड लीफ नोड। अब लेट्स से कि मैंने कोई फीचर सेलेक्ट किया और मैंने फर्स्ट स्प्लिट किया। अब फर्स्ट स्प्लिट में मेरे को लेफ्ट साइड में ये वाला डेटा पॉइंट मिला जो रेड डेटा पॉइंट था। अब जो रेड डेटा पॉइंट यहां पे आया है मेरा, ये आइसोलेटेड लीफ नोड मिल गया मेरे को। क्या मैं इसको आउटलायर कंसिडर कर सकता हूं, और दिखता भी आउटलायर है, बट मैं कैसे कंक्लूजन में आऊंगा ये आउटलायर है कि नहीं, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि ठीक है, मैंने जब एक स्प्लिट किया, यहां पे मेरे को एक आइसोलेटेड डेटा पॉइंट मिला, मैं इसको बोलता हूं आइसोलेटेड डेटा पॉइंट, बहुत ही अलग से एक डेटा पॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है, और इसका एक लीफ नोड बन गया। तो फर्दर स्प्लिट नहीं होगा ये, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्प्लिट में मैं यहां से स्प्लिट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डिसीजन ट्री ऐसे स्प्लिट करता है, प्रॉब्ली उसके बाद ऐसे स्प्लिट कर सकता है, उसके बाद ऐसे स्प्लिट कर सकता है, ऐसे करते 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 हर एक नोड का वो लीफ नोड निकालेगा। अब हम कैसे डिटरमाइन करें एक नॉर्मल डेटा पॉइंट से और एक आउटलायर से। हमेशा याद रखिए आइसोलेटेड डेटा पॉइंट का ना जल्दी से जल्दी लीफ नोड मिल जाता है। अब इस केस में कितने कितने डेप्थ में मिल गया, एक ही डेप्थ में मिल गया। लेट्स कंसिडर कि अगर मेरा यहां पर एक और आइसोलेटेड डेटा पॉइंट होता तो यहां से हमारा और डिवाइड हो जाता, तो उसके बाद वो प्रॉबेबली सेकंड नोड में यहां पे जंप मार के यहां पे जंप मार के यहां मिल जाता मेरे को आइसोलेटेड नोड। तो जिसका डेप्थ बहुत कम है और क्विकली हमको आइसोलेटेड नोड लीफ नोड मिल जाता है, उसका प्रोबेबिलिटी हाई होता है आउटलायर बनने का। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे समथिंग कॉल्ड एज एनोमली स्कोर। इसका फॉर्मूला क्या है मैं बात करता हूं उसके बारे में, बट ऐसे टाइप के आइसोलेशन ट्रीज बहुत सारे बनेंगे, अलग अलग फीचर से यूज होके स्प्लिट होते जाएगा ऐसे। लेट्स से कि यहां पे मेरे को मिल गया लीफ नोड, आइसोलेटेड नोड, यहां पे मेरे को मिल गया आइसोलेटेड नोड, यहां पे मिल गया, ऐसे ही बहुत सारे डिसीजन ट्रीज और आइसोलेटेड ट्रीज बनेंगे, और हम लोगों को कोशिश करना है ये सारे फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको आइसोलेटेड नोड मिले। अब हमको ये प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा लीफ नोड का कितना प्रोबेबिलिटी है आउटलायर बनने का, और उसको करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एनोमली स्कोर, ठीक है। अब एनोमली स्कोर का मैथमेटिकल इंट्यूशन समझते हैं, ठीक है, कैसे एनोमली स्कोर बनता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एनोमली स्कोर, ठीक है। तो यहां पे चलिए हम लोग जाते हैं मैथमेटिकल इंट्यूशन ऑफ फॉर्मूला में, ठीक है। यहां पे वी विल गो हेड एंड कंप्यूट एनोमली स्कोर। बहुत ही अच्छा टेक्निक है गाइस, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ना ये टेक्निक्स यूजफुल है फॉर अ न्यू पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, जुपिटर, ठीक है, आपको पता होगा जुपिटर एक कंपनी है। वहां पे हमको ये प्रेडिक्ट किया हुआ था, वो लोग वीपीएन बनाते थे, लेट्स से कि कोई एक प्रोडक्ट था उनका वीपीएन, हाउ वी कैन assume whether a person logging into the VPN is a hacker or not a hacker, ठीक है। हमको उस टाइप के ट्रांजैक्शन, उस टाइप के लॉगिन्स को बेसिकली पकड़ना और एनोमली डिटेक्ट करना, ये था क्वेश्चन वहाँ पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। और वहाँ पे मैंने एनोमली स्कोर के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, और बट ज्वाइन नहीं किया फॉर सम अदर रीजंस, क्योंकि मेरे पास अच्छे अच्छे ऑफर्स प्रेजेंट थे। अब जब भी हमको एनोमली स्कोर कंप्यूट करना है तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे नोटेशन वाइज, एस ऑफ s comma m is equal to 2 to the power of minus e to the power of e of h of x divided by c of m। हम इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। पहली बात तो m क्या है, m इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है। मैं आपको पूरा मैथमेटिकल इंट्यूशन समझाऊंगा, ये नोटेशन सारा चीज समझाऊंगा। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एनोमली स्कोर, ठीक है। x क्या है, x कोई भी डेटा पॉइंट का प्रोबेबिलिटी कितना है आउटलायर बनने का, ठीक है। तो x इज नथिंग बट इट इज अ डेटा पॉइंट। हम यही x का डेटा पॉइंट, जो भी x होगा, ये मेरा बेसिकली आइसोलेटेड डेटा पॉइंट या नॉर्मल डेटा पॉइंट हो सकता है, राइट। हम उसके हिसाब से यहां पे कंप्यूट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला रखा है। अब आपको समझना है व्हाट इज e ऑफ h ऑफ x, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज द एवरेज
search depth for x from the isolated tree. ठीक है, इट इज द एवरेज सर्च डेप्थ फॉर x फ्रॉम द आइसोलेटेड ट्री। इसका मतलब अगर मैं ये कंसिडर करूं ये डेटा पॉइंट मेरा x है, तो इसका एवरेज डेप्थ हर एक ट्री के लिए कितना है, इसके लिए 1 हो सकता है, इसके लिए 2 हो सकता है, नेक्स्ट ट्री के लिए 3 हो सकता है, उन सबका जब एवरेज डेप्थ में कंप्यूट करूंगा वो होगा मेरा E ऑफ H ऑफ X। ठीक है, अब दूसरा पैरामीटर, व्हाट इज C ऑफ M? C ऑफ M इज नथिंग बट एवरेज डेप्थ ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स। जो भी डेटा पॉइंट्स का हम लोगों ने लीफ नोड निकाला है, हर एक ट्रीज का हम लोग बेसिकली एवरेज डेप्थ कंप्यूट करेंगे हर एक डेटा पॉइंट के लिए। ठीक है, और इन दोनों का फॉर्मूला जब हम यहां पे डालेंगे, क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूं इफ माई E ऑफ H ऑफ X इज वेरी वेरी लेस देन C ऑफ M, तो क्या होगा, तो ये जो ऊपर का वैल्यू है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली इट विल बी नियर टू 0। इफ इट इज कमिंग नियर टू 0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू नियर टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं S ऑफ X, M विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, राइट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, और ये मेरा बेसिकली हो जाता है एनोमली स्कोर। और अगर ये 1 के पास है, दैट बेसिकली मीन्स इट इज एन आउटलायर। ठीक है, हम लोग यहां भी एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करेंगे। लेट्स से कि मेरा थ्रेशोल्ड है इफ इट इज ग्रेटर देन 0.5 देन इट विल बी अ आउटलायर, बट यहां पे बहुत ही अप्रोक्सीमेटली नियर टू 1 आ रहा है, राइट। तो वाइस वर्सा कंडीशन में क्या होगा, अगर मेरा E ऑफ H ऑफ X इज ग्रेटर देन C ऑफ M, तब क्या होगा, बहुत ही सिंपल, S ऑफ X होगा M अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू 0.5। देखिएगा आप, ठीक है, ये वाला वैल्यू अगर ग्रेटर है इससे, तो कंप्यूट करेंगे हम लोग इसका, ठीक है, समवेयर नियर टू 0.5 ही आएगा, और ये मेरा हो जाएगा नॉर्मल डेटा पॉइंट। ठीक है, तो आउटलायर्स हम लोग ने प्रेडिक्ट कर लिया और नॉर्मल डेटा पॉइंट्स। इस सिंपल से इक्वेशन से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आउटलायर कौन सा है और नॉर्मल डेटा पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से, और इतना ही सिंपल है गाइस, आइसोलेटेड ट्रीज बनाना है और बाकी सारा काम हो जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज, जब आप इसको इंप्लीमेंट करने जाएंगे ना, इसका sklearn में ऑलरेडी है आइसोलेशन फॉरेस्ट। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास एक healthcare.csv डेटा है, मैं इसको रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक हेल्थ केयर डेटा है। ठीक है, ये हेल्थ केयर डेटा में 2 फीचर्स है। अब वो फीचर्स में ना थोड़े ऐसे डेटा पॉइंट्स है, थोड़े ऐसे आउटलायर्स है जो प्रॉबेबली एक स्पेसिफिक डिजीज कैरी कर रहा है। ठीक है, और बाकी जो ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स है वो नॉर्मल डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम लोग कैसे आइसोलेशन फॉरेस्ट से कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ healthcare.csv, तो ये मेरा हो गया डेटा पॉइंट्स। अब यही 2 डेटा पॉइंट्स है ना, मैं बेसिकली plot.scatter से प्लॉट करूंगा। देखिए डेटा पॉइंट्स कैसा दिखता है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये सारे आउटलायर्स है मेरे। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये आउटलायर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आउटलायर्स इंटरनली एटलीस्ट इनको पता चल गया कि ये लोग डिजीज कैरी कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे डेटा पॉइंट्स हो सकता है, ये पास वाले डेटा पॉइंट्स भी आउटलायर नहीं कंसिडर हो सकता है, राइट, ये इनके ग्रुप में हो सकता है। तो इसको हम लोग एनोमली डिटेक्शन से कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फ्रॉम sklearn.ensemble हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं आइसोलेशन फॉरेस्ट। ये रहा फर्स्ट पैरामीटर जो यूज होता है इधर, n_estimators, मतलब डिसीजन ट्रीज इन शॉर्ट। अब मैक्स सैंपल इज इक्वल टू ऑटो क्या कर रहे हैं, डिसीजन ट्री में हम लोग ऑटो इसलिए लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फीचर सेलेक्ट करेगा और स्प्लिट करते जाएगा। और ये जो कंटैमिनेशन का वैल्यू है ना, ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। मैं इतना बोलूंगा कि अगर मैं 0.2 रखता हूं तो एनीथिंग ग्रेटर देन 0.2 विल बी अ यू कैन से दैट इट विल बी अ आउटलायर। ठीक है, तो वो ये 3 डेटा पॉइंट के साथ हम लोग पूरा का पूरा आइसोलेशन फॉरेस्ट बना सकते हैं। अब इस केस में मैंने कंटामिनेशन 0.2 दिया है, लेट्स से मैंने 0.4 दे देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए मैंने CLF.fit ऑफ DF किया है। उसके बाद मैंने प्रेडिक्ट किया है। अब जाके मैं प्रेडिक्शन देखूँ ना, तो देखिए मेरे आउटपुट ना 1s और -1 आएंगे। -1 मतलब आउटलायर्स, 1 मतलब नॉर्मल डेटा पॉइंट। ठीक है, कुछ नहीं किया, आइसोलेशन फॉरेस्ट फिट कर दिया और प्रेडिक्ट कर दिया मैंने DF में। ठीक है, जो भी मेरा डेटा सेट था। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंडेक्स बना रहा हूँ। जहाँ भी मेरा प्रेडिक्शन इज लेस देन 0, वो सारे इंडेक्स का प्रेडिक्शन इंडेक्स में निकाल रहा हूँ। तो ये सारे है ना
मेरे आउटलायर्स हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। अब वही मैं क्या कर रहा हूँ, या डी एफ डॉट वैल्यूज़ को मैं एक्स में कन्वर्ट कर दिया, अरे में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं सिंपल प्लॉट कर रहा हूँ। पहली बार तो मैं स्कैटर प्लॉट कर दिया, डी एफ ऑफ आई लॉक और ये सारा चीज़। उसके बाद ये सारे इंडेक्स को लेके मैं प्लॉट किया और यहाँ पे एज कलर डाला हूँ रेड टू जस्ट सी द आउटलायर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखिए डी एफ डॉट आई लॉक, ये 0 तो फर्स्ट फीचर को मैंने डिस्प्ले कर दिया, और इन्हीं के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे डेटा पॉइंट्स को एज कलर रेड डाल रहा हूँ सो दैट हमको आउटलायर्स दिखे। तो आप देखिए यहाँ पे आउटलायर्स हमको इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये सारा आउटलायर्स दिख रहे हैं। अब ये वैल्यू के साथ हम लोग खेल सकते हैं। हम इसके बदले 0.4 के बदले मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.1, तो देखिए कैसे दिखता है। अब देखिए कितना अच्छी तरीके से हमारा डेटा पॉइंट दिख रहा है। तो इन सबको कंसिडर नहीं कर रहा है कंटैमिनेशन जोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली कंटैमिनेशन जोन यही बोल रहा है, राइट। कंटैमिनेशन यहाँ पे देखिए, द अमाउंट ऑफ कंटैमिनेशन ऑफ द डेटा सेट, दैट इज proportion ऑफ आउटलायर्स इन द डेटा सेट यूज्ड व्हेन फिटिंग टू डिफाइन द थ्रेशोल्ड ऑन द स्कोर ऑफ द सैंपल्स। If auto, the threshold is determined as in the original paper. If float, it is determined this. तो आप ऑटो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑटो, वो ऑटोमेटिकली डेटा सेट के हिसाब से सेट कर देगा। ऑटो को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए प्रेडिक्शन आ गया, ये हो गया, ये मेरे आउटलायर्स हो गए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में आप ऑटो ही रखिएगा डेटा सेट के हिसाब से, और रिसर्च पेपर में जो इंप्लीमेंट हुआ है वही यूज़ करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आ गया हो। एनोमली डिटेक्शन एक बहुत ही अच्छा यूज़ केस है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस यूज़ केसेस में कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था, मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी ये पूछा है। हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी वाले डोमेन में बहुत ज़्यादा है, ये सारे यूज़ केसेस। सो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।